एंटी एड्रेनर्जिक और सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। एंटी एड्रेनर्जिक और सिंपैथोलाइटिक मतलब जो ड्रग्स एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे वो होते हैं एंटी एड्रेनर्जिक या सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन। सो दिस आर द ड्रग्स which antagonize the receptor action of noradrenaline, adrenaline and other adrenergic drugs. These are competitive antagonists at alpha or beta or both alpha and beta adrenergic receptors. ठीक है, तो जो ड्रग्स अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे या फिर नॉन एड्रेनालिन एड्रेनालिन के एक्शन को ब्लॉक करेंगे, दोज आर दी एंटी एड्रेनर्जिक और सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इसके क्लासिफिकेशन में सो यू कैन सी हियर इट इज अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स एंड हियर देयर इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ओके, देन अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में देयर इज नॉन इक्विलिब्रियम टाइप एंड इक्विलिब्रियम टाइप। नॉन इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम दैट इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव। नॉन इक्विलिब्रियम दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव। सो नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव में क्या डिफरेंस है? तो नॉन कॉम्पिटिटिव में जो भी रिसेप्टर्स है वो फिर से रिएक्टिवेट नहीं होते हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव में रिसेप्टर्स दोबारा रिएक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, सो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में एग्जांपल अल्फा हेलो अल्किलामाइन, ये केमिकल क्लास हो गया। ये क्या हुआ? केमिकल क्लास अल्फा हेलो अल्काइल अमाइन। अब अल्फा हेलो अल्किलामिन क्या होता है यह समझने के लिए आपको जो मैंने केमिस्ट्री के बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको बोली है पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, अगर आप वो बेसिक स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करोगे, केमिकल स्ट्रक्चर्स, बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर्स, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो फंक्शनल ग्रुप्स को आप रिवाइज करोगे तो ये टर्म्स है, जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, ये आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अल्फा हेलो अल्किल अमाइन। ओके, सो इसका एग्जांपल है फिनॉक्सीबेंजामिन। ओके, सो फिनॉक्सीबेंजामिन ये नॉन इक्विलिब्रियम टाइप का अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। ओके, फिनॉक्सीबेंजामिन ये नॉन इक्विलिब्रियम टाइप का अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है। देन इक्विलिब्रियम टाइप में देयर आर 3 टाइप्स। इक्विलिब्रियम में नॉन सिलेक्टिव, अल्फा 1 सिलेक्टिव एंड अल्फा 2 सिलेक्टिव। ओके, नॉन सिलेक्टिव, अल्फा 1 सिलेक्टिव एंड अल्फा 2 सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। नॉन सिलेक्टिव विल ब्लॉक बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स। अब ये जो नॉन सिलेक्टिव में जो टाइप्स है उसमें अर्गोट अल्कोलाइड्स, अर्गोट अल्कोलाइड में एग्जांपल है अर्गोटॉक्सिन एंड अर्गोटामिन। व्हाट इज अर्गोट? अर्गोट क्या है? व्हाट इज अर्गोट? सो अर्गोट आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा। अर्गोट इज अ फंगस जो कि राई प्लांट पे ग्रो होता है एंड उसकी जो जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको याद होगा कि अर्गोट लाइफ साइकिल पूछा जाता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अर्गोट लाइफ साइकिल, जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है उन्होंने अर्गोट लाइफ साइकिल स्टडी किया होगा। तो अर्गोट में, अर्गोट इज ऑक्सीटोसिक ड्रग एंड अर्गोट में जो अल्कोलाइड्स होते हैं तो उसमें ये अर्गोटॉक्सिन एंड अर्गोटामिन अल्कोलाइड्स है एंड दिस अल्कोलाइड्स आर नॉन सिलेक्टिव इक्विलिब्रियम टाइप है एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। ठीक है, देन सेकंड वन इज हाइड्रोजनेटेड अल्कोलाइड्स, इसमें डायहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन एंड डायहाइड्रो अर्गोटामिन होते हैं। देन इमिडाजोलिन। अब नाउ व्हाट इज इमिडाजोलिन? तो इमिडाजोलिन आपको याद आ रहा होगा कि 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल होती है, 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल जिसमें नाइट्रोजन होता है 1 एंड 3rd पोजीशन पे। ओके, इमिडाजोलिन। व्हाट इज इमिडाजोलिन? तो इमिडाजोलिन जिसमें कि 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल जिसमें नाइट्रोजन होता है 1 एंड 3rd पोजीशन पे। तो इमिडाजोलिन में फेंटोलामिन, फेंटोलामिन ये एक ड्रग है। देन मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजिन ये ड्रग आएगा। तो ये जो 3 क्लास है ये क्लासेस है नॉन सिलेक्टिव, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉकर के। देन स्पेसिफिकली अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर, अल्फा 1 मतलब ये वो रिसेप्टर
जो कि अल्फा 1 मतलब वो ड्रग्स जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, दे विल ब्लॉक ओनली टू अल्फा 1 रिसेप्टर्स। सो इसमें एग्जांपल्स है प्राजोसिन, टैमसोलोसिन, टेराइजोसिन, देन सिलोडोसिन, अल्फोजोसिन, डॉक्साइजोसिन। ओके, तो ये जो अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग्स है या अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है, ठीक है, सो ये भी दे कैन बी यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव, दे कैन यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव। देन अल्फा 2 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव एग्जांपल इज याहुम्बिन। ओके, सो यहां पे हमने ये अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का स्टडी किया है। नाउ नेक्स्ट यहां पे इस साइड में बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा 1 में नॉन सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव में बीटा 1 बीटा 2 दोनों भी है। बीटा 1 बीटा 2 नॉन सिलेक्टिव में पार्शियल एगोनिस्ट, एग्जांपल पिंडोलॉल, पिंडोलॉल इज पार्शियल एगोनिस्ट। देन नॉन पार्शियल एगोनिस्ट, सो प्रोप्रेनोलॉल दैट इज आल्सो इनवर्स एगोनिस्ट, सोटेलॉल एंड टिमोलॉल, एंड विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये बीटा ब्लॉकर तो है, उसके साथ में अल्फा ब्लॉकर भी है, एग्जांपल्स लेविटोलॉल एंड कार्बिडिलॉल। ओके, देन कार्डियो सिलेक्टिव स्पेसिफिकली बीटा 1 ब्लॉकर। वी नो कि हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं, तो जो बीटा 1 ब्लॉकर है दोज आर द कार्डियो सिलेक्टिव, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है एटेनोलॉल, एस्बिटोलॉल, बिटाजोलॉल, बिसोप्रोलॉल, सेलिप्रोलॉल, एस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नेबियोलॉल। अब यहां पे आप एक पॉइंट नोट कीजिए कि जो बीटा 1 ब्लॉकर्स है इन सब में यहां पे ये लॉल 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 ओ लॉल ओ एल ओ एल ओ एल ओ एल ओ एल ओ एल आया है। ओके, इधर यदि अल्फा 1 सिलेक्टिव हम देखते हैं तो यहां पे प्राजोसिन, टैमसोलोसिन, सिन 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 इधर आया है, ठीक है। सो नाउ ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का। नाउ इसमें एमसीक्यूज हम देखते हैं। सो फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अल्फा ब्लॉकर? प्राजोसिन, अटेनोलॉल, इपिनेफ्रिन, टिमोलॉल। सो इसमें से अल्फा ब्लॉकर कौन सा है? प्राजोसिन। यस, प्राजोसिन इज अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। अटेनोलॉल जो है वो तो बीटा 1 ब्लॉकर है, दिस अटेनोलॉल। देन इपिनेफ्रिन, ठीक है, इपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनालिन होता है, ओके, वो तो कोलिन मतलब एड्रेनर्जिक ड्रग्स हो गया। एंड टिमोलॉल, टिमोलॉल ये इसमें आएगा, ठीक है, यहाँ पे टिमोलॉल नॉन सिलेक्टिव में, ओके। देन द एजेंट्स विच ब्लॉक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और कॉज डिप्रेशन ऑफ कैटेकोलामाइन्स और ब्लॉक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आर रेफर्ड टू एज सिंपैथोमाइमेटिक्स, सिंपैथोलाइटिक्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। क्या होगा इसमें से? सिंपैथोलाइटिक्स। यस, सिंपैथोलाइटिक्स, ओके। नाउ अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, दैट इज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अब यहां पे हम लोगों ने ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक, ये 4 कैटेगरीज का स्टडी किया है, ठीक है। कोलिनर्जिक मतलब ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, एंटीकोलिनर्जिक दैट इज पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, एड्रेनर्जिक दैट इज सिंपैथोमाइमेटिक, एंड एंटी एड्रेनर्जिक दैट इज सिंपैथोलाइटिक। इनका हमने स्टडी किया है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो कि स्केलेटल मसल्स को पैक करेंगे, स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करेंगे, ओके। एंड ये जो है ये एजेंट निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, दे ब्लॉक द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ओके। सी, सो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स block the action of acetylcholine, action of acetylcholine at the neuromuscular junction, thereby causing paralysis of the affected skeletal muscle. These agents are nicotinic receptor blockers, ठीक है। Now neuromuscular blocking agents में depolarizing blockers and non depolarizing blockers. Depolarizing में succinylcholine, that is succinylcholine एंड डिकामिथोनियम, ओके, सक्सामिथोनियम, डिकामिथोनियम, ये डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है, डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। एंड नॉन डीपोलराइजिंग में शॉर्ट एक्टिंग में मिवाकुरियम, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग में वेकोरोनियम,
एट्रैकुरियम, सिसेट्रैकुरियम, रोकुरोनियम एंड रेटाकुरोनियम. ओके, देन लॉन्ग एक्टिंग में इवोकुरारिन, पैनकुरोनियम, डॉक्साकुरोनियम कुरियम, देन पाइप क्यूरोनियम, ये एजेंट है. ओके, सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स. सो इसके एमसीक्यूज सी. सो इफेक्ट ऑफ एसिटिलकोलिन ऑन स्केलेटल मसल इज, तो एसिटिलकोलिन का स्केलेटल मसल पे क्या इफेक्ट होता है? रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, नो इफेक्ट, ब्रेकेज ऑफ स्केलेटल मसल. क्या इफेक्ट होता है? Contraction. Yes, contraction. Yes, acetylcholine causes contraction of the skeletal muscle. Then mevacurium is an example of short-acting non-depolarizing blockers, intermediate-acting, long-acting, depolarizing. Short acting. Yes, mevacurium is short-acting जो है. Okay, ठीक है. तो ये हो गया न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन. देन अभी हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं और नेक्स्ट लेते हैं.